हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक राजा होता है और उस राज्य का एक ऐसा लक्ष्य होता है, एक ऐसा एम होता है। वो चाहता है कि मेरे राज्य के अंदर कोई भी आए, साधु संत या कोई भी जो भूखा हो, तो बिना खाना खाए यहाँ से ना जाए। तो उसने अपने राजमहल के अंदर एक ऐसा भाग बनाया, एक ऐसा हिस्से में एक ऐसा पंडाल तैयार किया कि जिसके अंदर 24 घंटे कोई भी जो भूखा हो, जरूरतमंद हो, जिसको भूख प्यास लगी हो, तो वहाँ आके वो भोजन ग्रहण कर सकता है। 24 घंटे वो कढ़ाई चलती रहती थी, खाना बनाने वाले खाना बनाते रहते थे और जितने भी साधु संत होते हैं, यात्री होते हैं, वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। तो ये सुंदर कार्य करने में उसे बड़ा ही मजा आता था राजा को। एक दिन हर रोज की तरह पंक्ति लगी हुई थी, सभी साधु संत बैठे हुए थे, खाने का इंतजार देख रहे थे और खाना बनाने वाले खाना बना रहे थे। इतने में क्या होता है, एक चील एक सांप के बच्चों को अपनी पंजों में जकड़े हुए आकाश की तरफ उड़ रही होती है, उस कढ़ाई के ऊपर से ऐसे निकलती है। और जैसे ही वो उस कढ़ाई के ऊपर से निकलती है, तो सांप के बच्चे का ब्लड, कुछ ब्लड जो है, वो सीधा कढ़ाई के अंदर जाके गिर जाता है, जिस कढ़ाई में खाना बन रहा होता है। अब खाना बन जाता है और सबको परोसा जाता है। सभी साधु संत खाना खाते हैं बड़े मन से, बड़े प्यार से, और राजा की खूब तारीफ करते हैं कि बहुत ही मान सम्मान करते हैं, बड़े ही प्यार से भरपेट खाना खिलाते हैं। ये तारीफ चल ही रही होती है, सब खाना खाना खा ही रहे होते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद ये खबर आती है कि वो सब के सब लोग, उनकी मृत्यु हो गई है। अब सब में हड़कंप मच जाता है, आकाश लोक में, भूलोक में, सब में हड़कंप मच गया। सब भूलोक में बोलने लगे, अरे यार, ये राजा तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो सब ब्राह्मणों को और साधु संतों को ये भोजन के बहाने सबको जहर दे के मार रहा है। सब आपस में इस तरह से सब में डर बैठ गया कि वहाँ तो कोई नहीं जाएगा खाना खाने के लिए, कि वहाँ तो वो जहर दे के मार देता है राजा। अब आकाश लोक में भी चित्रगुप्त बड़ा परेशान बैठा हुआ था। अब यमराज आए, बोले, चित्रगुप्त क्या परेशानी है, तुम भूख भूलोक की तरफ देख के क्या देख रहे हो बार बार। तो कहते हैं, महाराज, एक प्रॉब्लम आ गई है, एक समस्या है, उसका आप निवारण करिए। तो यमराज बोलते हैं, बोलो चित्रगुप्त, क्या समस्या है। कहते हैं, ऐसे ऐसे नीचे एक अनहोनी हो गई है और समझ में नहीं आ रहा, ये सारे जितने भी जो कर्म हुए हैं, ये मैं किसके खाते में डालूं। ये जो इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं ये किसके खाते में डालूं सारे के सारे पाप। कहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, जो खाना बना रहे हैं उनके खाते में डालूं या राजा के खाते में डालूं जो सबको खाना खिलवा रहा है, या जो भोजन कर रहे हैं उनके खाते में डालूं, या उस चील के खाते में डालूं, क्योंकि उसने भी ये जानबूझकर तो किया नहीं कि उसके ब्लड कढ़ाई में जाके गिरा दिया उसने जानबूझ के, क्योंकि उसको तो ये समझ है नहीं। तो ये किसके खाते में डालूं। अब यमराज जी भी बोले चित्रगुप्त से, वाकई में ही बड़ा गंभीर विषय है, और एक काम करते हैं, अभी आप इस फाइल को थोड़ा सा रोक लो, इसको देखते हैं किसके खाते में डालते हैं, इसका वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं, इसका जवाब हमें वक्त ही देगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये किसके खाते में डालने हैं। तो समय बीतता गया और कुछ साधु संत फिर राज्य में प्रवेश हुए, यात्री थे वो, एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो गांव के लोग कुछ वहां से निकल रहे होते हैं, वो कहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं साधु संतों को। कहते हैं, महाराज, कोई परेशानी, क्या हुआ। कहते हैं, साधु संत, हम यात्री हैं और यात्रा कर रहे हैं और हमें अब भूख लगी है और प्यास लगी है। तो इनमें से एक गांव वाला बोलता है, तो महाराज, आप यहाँ परेशान मत होइए, आप राजा का महल है आगे, आप उस महल में जाइए और वहाँ पे आराम से लंगर चल रहा है, आप खाना खाओ और आराम से आराम करके वहीं से निकल जाना आप। तो इतने में जो दूसरा साथ में होता है गांव वाला, वो कहता है, अरे यार, तू पागल तो नहीं हो गया है, वो राजा तो सबको जहर दे दे के मारता है, सारे साधु संतों को जहर दे के मार देता है,
तुम उनके यहाँ क्यों भेज रहे हो। बस उसका ये बोलना था। और यमराज तुरंत चित्रगुप्त जी को बुलाते हैं, कहते हैं चित्रगुप्त इधर आओ, आपको आपको जवाब मिल गया होगा। ये जितने भी आप ये बोल रहे थे कि मैं किसके भाग में डालूं, किसके भाग में डालूं सारे कर्म, ये इस व्यक्ति के भाग में डालो जो बोल रहा है कि ये राजा सबको जहर दे दे के मार देता है, उसके यहाँ किसी को मत भेजो, इस इंसान के खाते में सारे कर्म डाल दो। तो कहते हैं महाराज लेकिन इसने तो ऐसे कुछ काम करा नहीं कि मैं इसके खाते में क्यों डालूं। तो कहते हैं नहीं, ये अभी सिद्ध नहीं हुआ था कि ये मतलब जो कर्म जो हुआ है ये किसके हाथों हुआ है, जानबूझकर हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि ये राजा सबको मारता है, इसके हिसाब से राजा ही इन सब का गुनाहगार है, जबकि इसे सही मायने में पता नहीं है कि असली बात क्या है। तो इसलिए बेवजह किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना ये गलत है। और जो निंदा चुगली करता है हमेशा ये सारे के सारे कर्म उसके खाते में ही डाले जाते हैं। तो आप इस व्यक्ति के उसमें डालो। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इस कहानी से इतना ही है, हमें बेवजह अगर कोई बात नहीं पता होती तो हम किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए, जबकि हमें सही बात का पता नहीं होता। हमें इंतजार करना चाहिए सही बात का। अब उस व्यक्ति ने बगैर जाने बगैर सोचे समझे राजा के ऊपर आरोप सिद्ध कर दिए, तो इसलिए वो सारे के सारे जितने भी मृत्यु के कर्म थे सब उसके खाते में चले गए। तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर, कभी भी बिना सोचे समझे किसी बात को किसी के ऊपर बिना सोचे समझे किसी बात को सुने सुनाए किसी पर आरोप सिद्ध नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी बात जान लेनी चाहिए। जब बात पूरी जान जाए तो उसके बाद ही कोई बात मुंह से निकाले, अन्यथा हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। किसी के लिए भी किसी के बारे में बेवजह चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेवजह सारे के सारे आपके खाते में उल्टे सीधे कर्म डाले जाएंगे। ये इस कहानी में सिद्ध हो गया है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियो आप आसानी से नोटिफिकेशंस के द्वारा देख पाओ। नमस्कार दोस्तों।